हिंद एवरीवन, हाजिर हूँ मैं आपके सामने अपना पेज इंडिया रॉक्स 2023 पॉजिटिव यू एंड ब्रिंगिंग अ लाइफ स्किल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लेकर। एक कहावत है, सुनिएगा। जैसी दादी वैसा ददियाल, जैसी नानी वैसा ननिहाल, जैसी माँ वैसा मायका और जैसे पापा वैसी प्रोफेशनल डिग्री। और इस कहावत से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि बच्चे जब टीम वर्क सीखते हैं और ह्यूमैनिटी सीखते हैं तो उसमें इन सब का कितना बड़ा रोल होता है। क्योंकि स्कूल में टीम वर्क बच्चों को सिखाई जाती है, पर 6 घंटे में आधा घंटा सिखाई जाती होगी, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन बच्चा अपनी फैमिली में ज़्यादा देर तक रहता है, तो अगर ये टीम वर्क बच्चा अपनी फैमिली में ऑब्जर्व करता है तो वो ज़रूर से सीखता है। और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले एग्जाम्पल दूंगी मेरी नन्ना का। मेरी नन्ना के 5 बेटियाँ और 3 बेटे थे, 8 बच्चे। तो उनके बीच में टीम वर्क उन्होंने कैसे इस्टेब्लिश किया। प्रोफेशनल डिग्री उन्होंने 2 बेटों को दिलवाई। बेटियों को सबको वो इलिटरेट थी, उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सारी बेटियों को 10th तक पढ़ाया था। उस ज़माने में जब बहुत स्ट्रगल होता था और लड़कियों को पढ़ाना एक ऐब और एक बीमारी समझी जाती थी, उस ज़माने में उन्होंने लड़कियों को 10वीं तक पढ़वाया था। और अपने बेटों को उन्होंने ग्रेजुएट किया था और होम्योपैथी मेडिसिन में प्रोफेशनली ग्रेजुएट किया था, ताकि वो अपने पापा का जो प्रोफेशन है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सके, क्योंकि वो इस्टेब्लिश्ड प्रोफेशन था। बिजनेस भी लोग कहते हैं, तो बिजनेस कम प्रोफेशन कहा जा सकता है इसको। तो वो जो इस्टेब्लिश था, तो उसको कैरी फॉरवर्ड करना बच्चों को एक आसान काम होता है। तो बच्चा जो है अपना उसको स्ट्रगल उस चीज़ में कम करनी पड़ती है, और फिर वो फाइनेंशियल सपोर्ट जो होता है वो सारी फैमिली को काम आता है। अगला था मेरी दद्दा जैसा ददियाल। मेरी दद्दा के 3 बेटे ऐसे थे जो प्रोफेशनली स्टैब्लिश थे, जो बाकी जो उनके बच्चे थे उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके एजुकेशनली ग्रो होने में और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन खुद से बनाने के काबिल बनने में। तो सबसे पहले मेरे दादा जान का जब इंतकाल हो गया, तो घर की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े अब्बू और मंझले अब्बू जो उस टाइम जॉब में थे वो कर रहे थे। उसके बाद 4-5 साल में मेरे पापा की नई जॉब लगी थी उस वक्त। उसके बाद 4-5 साल में मेरे पापा फाइनेंशियली थोड़ा इस्टेब्लिश हुए, तो बड़े अब्बू और मंझले अब्बू वहाँ से वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से दद्दा ने उनको फ्री कर दिया, और फिर मेरे पापा ने बाकी छोटे भाई बहनों की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। घर का रेंट नहीं देना पड़ता था क्योंकि घर अपना था। एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता था क्योंकि गवर्नमेंट की एजुकेशन थी। और पॉकेट मनी देना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और खाने पीने का और मेडिकल एड जितना होता है वो मेरे पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो मेरे पापा ने 12 साल तक निभाई। और 12 साल कुछ छोटा वक्फा नहीं होता है अपने भाई बहनों को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करने का। आजकल के ज़माने में देखिए लोग 12 महीना भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे 12 साल बहुत एक लेजेंडरी एक्ट था जो उन्होंने किया। तो इस तरह से हम लोगों ने और अपनी लाइफ में टीम वर्क देखा। जब मेरे पापा मेरे चाचा लोग सब फाइनेंशियल इस्टेब्लिश हो गए, उनकी शादी हो गई, तो जब हम लोग शिफ्ट हो गए दूसरी जगह, तो मेरी अम्मी का जैसी माँ वैसा मायका, उनका भी ये था टीम वर्क इस्टेब्लिश करने का मोटो। तो मैं बड़ी थी, मुझे मॉनिटर बनाया था उन्होंने, लेकिन मुझे ये कभी नहीं कहती थी कि रेहान का भी कबर्ड तुम सरिया दो और उरूज की भी कबर्ड तुम सरिया दो, उसकी किताबें तुम उठा के रख दो, ये नहीं कहती थी। क्योंकि वो जानती थी कि 12 साल होने के बाद बच्चा इस काबिल है कि समझे कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है और अपने छोटों को बाई एक्शन करके दिखाए कि ये सब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम करो। तो मुझे सिर्फ वो कहती थी तुम करो, तुम्हें देख के सब करने लगेंगे अपना अपना। तो मैं अपनी कबर्ड सरियाती थी, अपनी बुक्स शेल्फ में अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती थी, अपना होमवर्क टाइम पे करती थी, अपने स्कूल यूनिफॉर्म आयरन करके जाया करती थी, ताकि
मेरे छोटे भाई बहन मुझसे सीखे और वहाँ से टीम वर्क स्टैब्लिश हुआ। और अब मैं माँ बनी हूँ और अपनी फैमिली लाइफ में मैं कभी अपनी बेटी को ये नहीं कहती हूँ कि आहान की कबर्ड तुम सरिया दो, या आहान को नहीं कहती हूँ कि तुम सदफ की कबर्ड सरिया दो। मैं दोनों को कहती हूँ तुम अपनी अपनी कबर्ड सरियाओ। और कबर्ड अपनी अपनी सरियाने के लिए सबसे पहले एक माँ बाप का रोल होता है बच्चों को कबर्ड खरीद के देना। जब हम खरीद के देंगे तब बच्चा बिलोंगिंगनेस से शुरू करेगा कि यहाँ पे मेरा एरिया है, इसको मुझे सरियाना है। तो इस तरह से टीम वर्क स्टैब्लिश करने का काम फैमिली का होता है। तो ये हिंदू मुसलमान, ये धर्म अधर्म, ये सब के चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और अपनी फैमिली के बच्चों को थोड़ा इस तरह की टीम वर्क सिखाते हैं, ताकि जब वो बाहर जाएं तो टीम वर्क की इम्पोर्टेंस समझें और टीम वर्क करने में लोग खुद को भी हेल्प करें और अपने आसपास के लोगों को इसे सीखने में मदद करें। यही इंडिया को प्रोग्रेसिव कंट्री बनाएगा। बाकी ये धर्म अधर्म ये सब चीज़ें इंडिया को सिर्फ नीचे खींचने वाली चीज़ें हैं। एक एग्जाम्पल दे देती हूँ धर्म अधर्म का। महाभारत के युद्ध में 100 अधर्मी और कितने धार्मिक थे? 5। और जंगे करबला में कितने अधर्मी? हजारों, और धार्मिक कितने थे? 72। और इस तरह से आप अगर देखेंगे 140 करोड़ की आबादी में धार्मिक कितने हैं और अधर्मी कितने हैं। जो अधर्मी हैं वो देश की शांति बिगाड़ रहे हैं, और जो अपने धर्म पे हैं वो देश को आगे बढ़ाने की प्रोग्रेसिव बातें और शांति बनाए रखने की बातें कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं पुणे में, मोर देन 50% पॉपुलेशन जो है वो धार्मिक है, अपने अपने धर्म पे है और इंडिया को प्रोग्रेस करने के रास्ते पे ले जा रही है। कीप ब्लेसिंग, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।